आरजेडी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं, जो लालू परिवार के भी बेहद करीबी हैं। सर, 2 चरणों में जो है वो वोटिंग समाप्त हो गई। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग परसेंटेज रहा है। इतना तो वोटिंग आज तक हुआ ही नहीं था आज़ादी के बाद। कल नतीजे आने हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी काउंटिंग में की जा सकती है? वैसे जितने भी एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं उसमें तो साफ दिखाया जा रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, एग्जिट पोल की बात ना करें तो बेहतर है। 7 साढ़े 7 बजे तक वोटिंग हो रहा था। हजारों ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर गरीब गुरबों का लंबा लंबा लाइन लगा हुआ था। लोग अपना दिहाड़ी का काम करने के बाद लोग लाइन में लगे हुए थे और इधर 6 सवा 6 बजे आ गया कि भाई एग्जिट पोल में एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है। तो देखिए, ये भी एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र यह है कि जो लोग, लाखों लोग जो लाइन में लगे हुए थे, उनको उनके ऊपर में साइकोलॉजिकल दबाव दिया जाए कि भाई अब तो एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है। क्या काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, आपको लग रहा है? देखिए, स्वाभाविक है, जिस तरह से पिछले बार आपने देखा होगा कि 25 लोगों को जबरदस्ती हरा दिया गया। मेरा रिकॉर्ड है, बिना रिकॉर्ड का हम बात नहीं करते हैं। जबरदस्ती, आप अच्छी तरह जानते हैं, नालंदा जिला में हिलसा विधानसभा है, आप गोपालगंज में भोरे है, परिहार है, ऐसे कई केंद्र हैं जहां का विधानसभा में जबरदस्ती उन लोगों को, उम्मीदवार, जीते हुए उम्मीदवार को लोगों ने हरा दिया। घोषणा हो गया कि आप जीत चुके हैं, 2 घंटे के बाद आके सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो देखिए, इस बार भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से भारत का निर्वाचन आयोग एसआईआर के मुद्दे पर मृत को जीवित, जीवित को मृत कर रहा था, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, उनका ऑर्डर नहीं आता, तो करोड़ों वोट का तो गड़बड़ी उसी टाइम में ही कर दिया होता। सब लोग जानता है यह बात। तो देखिए, हम हाथ जोड़ कर के यही सभी पदाधिकारियों, जो काउंटिंग में लगे हुए पदाधिकारी हैं, एसडीएम हैं, एसडीओ हैं, या अन्य कोई भी पदाधिकारी से हाथ जोड़कर यही विनती है, आप ईमानदार हैं कि भ्रष्ट हैं, हम इस गहराई में नहीं जाते हैं। सभी लोग जानता है कि पूरा बिहार भ्रष्टाचार के गंगोत्री में, आकंठ में डूबा हुआ है। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि कम से कम जीते हुए उम्मीदवार को पिछले बार की तरह आप मत हराइए। अगर ऐसा आप करते हैं, हमने ये कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो 70 से 80 हजार लोगों के सेंटिमेंट पर गहरा आघात लगेगा। जो अपना मैंडेट उस व्यक्ति को दिए, वो विधायक बनने के कगार पर है, वो जीत चुका है, और आप उसको बेईमानी करके हराना चाहते हैं। तो वैसे परिस्थिति में काउंटिंग हॉल से या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा, या जो इस कार्य में बेईमान पदाधिकारी, जो रिटर्निंग अफसर होगा, वो बाहर आएगा। और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई दशा कल बने, ऐसा कोई परिदृश्य देखने को मिले जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। तो देखिए, यही हमने कहा है और मैंने यही आग्रह भी किया है कि जो भी पदाधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं, बिल्कुल दूध का दूध और पानी के पानी की तरह आप काम कीजिए। आप कभी भी किसी के लिए पक्षपातपूर्ण काम नहीं कीजिए, आप न्यायपूर्ण काम कीजिए, किसी के दबाव में नहीं आइए। जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, जो टायर्ड हैं, जो रिटायर्ड पदाधिकारी। हालात कैसे हो जाएंगे आपको लगता है अगर गड़बड़ी हुई तो? क्या हालात कैसे हो जाएंगे? अरे भाई, आप, सिंपल सा बात है कि आप इतने लाख लोगों के सेंटिमेंट पर सीधा आघात पहुंचाइएगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पूरे रोड पर, बिहार के रोड पर आपको नेपाल जैसा दृश्य दिखेगा, बांग्लादेश देश जैसा दृश्य दिखेगा? तो भयंकर हिंसा हुई थी सर। देखिए, हम हिंसा की बात नहीं करते हैं, और यह लोकतंत्र की अराजकता देखने को मिली। देखिए, वो बिहार जो है लोकतंत्र की धरती है। कोई भी आंदोलन का शुरुआत भी यहीं से हुआ है। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ 1917 में, उसका भी धरती यही है। और अगर संपूर्ण क्रांति हुआ लोकनायक जयप्रकाश जी का, तो वो भी धरती यही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप बिहार का जो दशा है और दिशा, आप बदलने की कोशिश मत कीजिए। आप भ्रष्टाचारी हैं, आप भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को लगा करके आप भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, बेईमानी कराना चाहते हैं। आप बेईमान लोग हैं, आप वोट चोरी से बने हुए लोग हैं, आप गद्दी पर बैठे हुए हैं, गलत तरीके से गद्दी पर बैठे हुए हैं। 2020 में भी आपने 25 सीट की चोरी की है। आपको लगता है कि 20 में गड़बड़ी हुई थी और इस बार भी उसकी तैयारी चल रही है? देखिए, आप तो देख रहे हैं ना, कभी किसी स्ट्रांग रूम में किसी ट्रक को घुसा दे रहा है, कहीं सीसीटीवी कैमरा बंद करा दे रहा है, कहीं वीवीपैट का जो पर्ची है वो आपको रोड पर बिखरा हुआ मिल रहा है। क्या दर्शाता है? आपका ये कहना है कि अगर गड़बड़ी की कोशिश की गई तो हालात ऐसे होंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। स्वाभाविक है,
अगर आप जीते हुए कैंडिडेट को अगर आप हराइएगा, आप हारे हुए कैंडिडेट को आप जीतने का सर्टिफिकेट दीजिएगा, तो आपको यहां पर नेपाल जैसा दृश्य देखने को मिलेगा। लग नहीं रहा कि सर आप अपना बयान से कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहे हैं सत्ता पक्ष वाले? हम बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल शालीनता पूर्वक हाथ जोड़कर वैसे पदाधिकारी को निवेदन कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष होकर काम कीजिए, आप ईमानदारी के साथ काम कीजिए, किसी बेईमान के बात पर आके किसी भ्रष्ट व्यक्ति के दबाव में आकर कार्य मत कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। ये जितने लोग डाकू, खड़क सिंह, अंगुली माल डाकू लोग बैठे, आपको लग रहा है आप लोग जीत रहे हैं? आप लोग को ये लग रहा है? अरे भाई 140 से 160 पीस, आप खुद समझिए एक बात कि 72 लाख नए लोगों ने वोट किया, तो क्या ये भ्रष्टाचारी सरकार के लिए किया? आपको लगता है कि ये पलायन होने के लिए किया? ये बेरोजगारी बढ़ाने के लिए किया? कि जो मेरे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का विजन था कि मैं प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा, जो 14 तारीख मकर संक्रांति का दिन होगा, हर एक महिलाओं के खाते में हम 30,000 रुपया देंगे, हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, जो किसानों की दशा बिल्कुल दुर्गति हो गई है उसके बेहतरी के लिए हम कार्य करेंगे। चुनाव आयोग तो कहता है कि हम लोग तो निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी से मिली भगत आपका ये? कि ऐसा है कि चुनाव आयोग की बात न की जाए तो बेहतर है। उसके साख पर पहले ही से बट्टा लग चुका है। जिस तरह उसने SIR के आर में करोड़ों वोट में गड़बड़ी करने का कुत्सित प्रयास किया, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया, इसलिए चुनाव आयोग की बात मत कीजिए। चुनाव आयोग में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, उनके बारे में न बात किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये है सुनील सिंह बातचीत करते हुए साफ तौर से चेतावनी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज, पटना।